हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना मिश्रा बायोलॉजी में। आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मैं समझाऊंगी। देखिए, ये जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता है, हमेशा पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। देखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या होता है। यानी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये हमारी। ये माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें जो मदर प्लांट होता है, मातृ पौधा होता है, उससे कुछ पार्ट टिश्यू का ले लिया जाता है और उस पार्ट ऑफ टिश्यू के द्वारा थाउजेंड की संख्या में यानी हज़ारों की संख्या में पौधे प्राप्त कर लिए जाते हैं। ये जो मेथड होता है इसे टिश्यू एंड सेल कल्चर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। यानी ये ऊतक तथा कोशिका के द्वारा हजारों की संख्या में पौधे बनाने का एक मेथड होता है। देखिए, जो सूक्ष्म प्रवर्धन है इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले जिस पौधे का प्रवर्धन कराना होता है उससे किसी भी भाग से थोड़ा सा ऊतक ले लिया जाता है और इसको अलग कर लिया जाता है। इस ऊतक को जो आपने मदर प्लांट से लिया है इसको असेप्टिक कंडीशन यानी ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें बैक्टीरिया वगैरह रिप्रोड्यूस ना हो, असेप्टिक कंडीशन में रखा जाता है और कल्चर मीडियम में रखकर इसकी ग्रोथ कराई जाती है। ये जो टिश्यू होता है हमारा, ये टिश्यू ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद में यह जो सेल्स होती हैं उनका ग्रुप बना लेता है। यानी जो टिश्यू कल्चर में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है यानी कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है, समूह होता है, वो कैलस कहलाता है। और ये जो कैलस होता है इसको लंबे समय तक मल्टीप्लिकेशन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यानी ये लंबे समय तक मल्टीप्लिकेशन करता है और इसको सुरक्षित रख लिया जाता है। जब आवश्यकता पड़ती है तब इस कैलस का यानी जो कोशिका का गुच्छ था, कैलस था, उस कैलस का एक छोटा सा टुकड़ा दूसरे माध्यम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस माध्यम में ये वृद्धि करता है और वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इस कंडीशन में इसे मृदा पर लगा दिया जाता है। यह एक ऐसा मेथड होता है जिसमें लंबे समय तक पौधे को प्राप्त किया जाता है और ये जो पौधे होते हैं ये हज़ारों की संख्या में प्राप्त कर लिए जाते हैं। इस मेथड में आर्किड्स, गुलदाउदी आदि पौधों को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो टिश्यू कल्चर है हमारा, जिसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है, ऊतक संवर्धन कहा जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पौधे के किसी भी भाग से कुछ हिस्सा ऊतक का ले लिया जाता है और इस ऊतक की वृद्धि कराई जाती है। इसको असेप्टिक कंडीशन में रखा जाता है और कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराते हैं। जब वृद्धि कराते हैं तो ये कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है, समूह ग्रुप बन जाता है, जिसे कैलस कहा जाता है। इस कैलस की लंबे समय तक गुणन के लिए इसको सुरक्षित रखा जाता है। कुछ समय के बाद में यह वृद्धि करके एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो देखिए, टिश्यू कल्चर जो होता है ये इस तरीके से होता है। टिश्यू कल्चर देखिए, इसमें एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट को न्यूट्रिशन मीडियम में रखा गया है। इससे आप देख सकते हैं कैलस प्राप्त हो जाता है, कैलस से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोइड बनता है, नेक्स्ट उसमें एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से ये प्लांट प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका कहलाता है टिश्यू कल्चर। देखिए, इसका टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन, देखिए इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या रहती है। यानी ये जो प्रवर्धन की है वो सबसे सस्ती और आसान विधि है, बहुत तेज़ी से होती है। बहुत से फलदार वृक्षों का परिपक्वन होने में और फल लगने में बहुत अधिक समय लग जाता है, लेकिन इसके द्वारा बहुत ही जल्द पौधे में फल भी आने लगते हैं। इसके द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो रोग रहित होते हैं। ये आपका हो गया माइक्रो प्रोपेगेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, नीट में बहुत इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको तैयार करना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।